प्रदेश की खबरों में मैं हूं दिग्विजय सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं, इससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। शिवपुरी के लोगों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने दी सौगात। 278 करोड़ की लागत से बनने वाले डैम का किया भूमि। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहे मौजूद। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने 15 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। तुलसी सिलावट के खिलाफ सांवेर से उतरेंगे प्रेमचंद्र गुड्डू। शिवसेना और कंगना विवाद में उमा भारती की एंट्री। विवाद, उमा भारती का शिवसेना पर हमला, बोली उद्धव ने ठाकरे परिवार की गरिमा को गिराई। खंडवा में मंत्री का मदद का अनोखा तरीका, कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने मंच पर की कराई। कटिंग सेविंग सैलून खोलने के लिए दिए 60,000 रुपए। इंदौर में मॉल में कूदी युवती का नया खुलासा, सुसाइड नोट में नियम के अधिकारी को बताया जिम्मेदार, सरकार को लिखे पत्र, शिकायती 2 पत्र। तुरोड़ी के कटंगी तुमसर में भीषण सड़क हादसा, बैटरी और सोलर पैनल लेकर जा रहे ट्रक में लगी आग। हादसे में बाल बाल बचे ड्राइवर और क्लीनर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। नहीं रहे स्वामी अग्निवेश। दिल्ली के अस्पताल में हार्ट अटैक से निधन हो गया है स्वामी अग्निवेश का। दिल्ली के अस्पताल में हार्ट अटैक से निधन हो गया है स्वामी अग्निवेश का। कल होगा स्वामी अग्निवेश का अंतिम संस्कार। गुरुग्राम में कल शाम 4 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा स्वामी अग्निवेश का। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्वामी अग्निवेश नहीं रहे, स्वामी अग्निवेश का निधन हो गया है। दिल्ली के अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ है। कल स्वामी अग्निवेश का अंतिम संस्कार किया जाएगा। गुरुग्राम में कल शाम 4 बजे होगा स्वामी अग्निवेश का अंतिम संस्कार। स्वामी अग्निवेश का निधन हो गया है, खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। दिल्ली के अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ है। कल होगा स्वामी अग्निवेश का अंतिम संस्कार। कल शाम 4 बजे गुरुग्राम में स्वामी अग्निवेश का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और दूसरी बड़ी खबर आपको शिवपुरी से बता रहे हैं, जहां 278 करोड़ की लागत से बनने वाले डैम का भूमि पूजन किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उद्घाटन किया है। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। पोहरी शिवपुरी के लोगों को मुख्यमंत्री शिवराज ने सौगात दी है। 278 करोड़ के बनने वाले डैम का भूमि पूजन किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। और इस दौरान राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। पोहरी शिवपुरी के लोगों को मुख्यमंत्री शिवराज ने सौगात दी। खबर आपको शिवपुरी से बता रहे हैं। 278 करोड़ की लागत से बनने वाले डैम का मुख्यमंत्री ने भूमि पूजन किया है। इस दौरान राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। पोहरी शिवपुरी के लोगों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सौगात दी है। बड़ी सौगात दी है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। विधानसभा उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बड़ी सौगात। 278 करोड़ की लागत से बनने वाले डैम का मुख्यमंत्री ने भूमि पूजन किया है। और इस दौरान राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। खबर आपको शिवपुरी से बता रहे हैं। इस दौरान राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ पोहरी शिवपुरी के लोगों को मुख्यमंत्री की तरफ से बड़ी सौगात दी गई है, जहां 278 करोड़ की लागत से बनने वाले डैम का मुख्यमंत्री ने भूमि पूजन किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुरैना के दिमनी और अबाह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने करोड़ों की भूमि पूजन का लोकार्पण और कर सभा को संबोधित किया। दिमनी विधानसभा क्षेत्र में भूमि पूजन और लोकार्पण कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिमनी विधानसभा क्षेत्र में 85 करोड़
89 लाख रुपए का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री आबाह विधानसभा क्षेत्र के पोरसा में 101 करोड़ रुपए की लागत से 30 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और 3 निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। सेवक के रूप में उपस्थित हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, मंच पर उपस्थित हमारे साथ इस चंबल क्षेत्र में जिन्होंने विकास और प्रगति की पीड़ा अपने कंधों पर हाथों में उठाई है। केंद्र सरकार में हमारे कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री और जिनके साथ एक बहुत पुराना संबंध रहा है, आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, मंच पर आसीन हमारे कैबिनेट मंत्री ऐदल सिंह कंसाना जी, पूर्व विधायकगण रघुराज कंसाना जी, शिवमंगल सिंह जी, नौजवान, ऊर्जावान और संकलित जनसेवक, इस चुनाव में हमारा प्रत्याशी गिरिराज दंडोतिया जी जो मेरे मंच पे मेरे साथ बैठे हुए हैं, के लाल इसी पार्टी के सपूत जिन्हें आपका नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन किया है, तो नरेंद्र मोदी जी के बाएं हाथ है, दाएं हाथ है, ऐसे हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, एक बार तालियां बजाएं जोरदार, दोनों हाथ उठाकर नरेंद्र जी, जिसके कारण कमलनाथ की सरकार ने विधायक बचत पूरे किए और जिन्होंने कहा कि बच्चे के भाव पाने पे करो, उन्होंने कहा कि दिन क्या क्या कर दोगे, तो श्रीमान सिंह यादव में सर्वत को उतरूंगा, उनका उत्तर क्या हो सकता है, तो सदन पे कमलनाथ को ही कहा दिया, सत्ता का पता नहीं है, कुर्सी कहाँ चली गई। ऐसे अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले हमारे आदरणीय नेता श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए। मेरी सरकार के यशस्वी मंत्री धनराज मंत्री और आपकी सेवा में हृदयरत रहने वाले आदरणीय भाई गिरिराज दंडोतिया जी, गिरिराज के लिए भी ताली बजा दो जोर से। अब गिरिराज अभी तो ये तो अभी थोड़ी है, क्या होता है, विधानसभा में कहा देंगे सरकार भारतीय जनता पार्टी। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह की अवैध उत्खनन को लेकर निकाली जा रही यात्रा के समापन को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि यह यात्रा का नहीं, कांग्रेस का ही समापन होने जा रहा है। वहीं सारंग ने कहा कि जो खुद अवैध उत्खनन कर रहे थे वही यात्रा भी खुद कर रहे हैं। बीजेपी सरकार आने के बाद अब दलाली, हफ्ता वसूली बंद हो गई, इसलिए यात्रा निकाली जा रही है। इसके सभी प्रपंचों को अब जनता समझ चुकी है। बेरोजगारी का मुद्दा उठाने का कांग्रेस का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, लेकिन किसी भी बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। का संकट पूरे दुनिया में है, देश में है। मध्य प्रदेश में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं, परंतु ये एक ऐसी महामारी है कि जब तक वैक्सीन नहीं आता, हमें अनुशासन, सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से ही इस समाज को चलाना होगा। हम सबको अपने जीवन को जीना होगा। पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मध्य प्रदेश की सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ कोरोना संकट की हर समस्या से निपटने को तैयार है। एक तरफ जहां सरकार विकास की बड़ी बड़ी बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ देपालपुर की एक घटना ने इनके दावों की पोल खोल कर रख दी है। दरअसल मामला देपालपुर के चटवाड़ा गांव का है।
जहां दलित समाज के लोगों ने बारिश में सड़क पर महिला की लाश को रखकर प्रदर्शन किया। बता दें कि देपालपुर में एक शमशान घाट तक नहीं है, वहीं निजी कही जाने वाली एक शमशान घाट में जब लोग महिला का शव जलाने गए तो दबंगों ने उन्हें जलाने से रोक दिया, जिसके बाद भड़के लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं लोगों ने जिला कलेक्टर को मौके पर बुलाने की मांग की। अब सवाल यह है कि प्रशासन की तरफ से दलितों की इस समस्या का समाधान कब निकलेगा। मध्य प्रदेश की दबंग लेडी विधायक के नाम से मशहूर दमोह जिले के पथरिया से विधायक रामबाई सिंह परिहार ने 8 सितंबर 2020 को भोपाल में एक निजी अस्पताल में अपना कोरोना टेस्ट कराया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस बात की जानकारी लगते ही विधायक रामबाई ने अपने आप को होम आइसोलेट कर लिया है। साथ ही विधायक ने अपनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों से निवेदन किया है कि जो भी उनके कार्यक्रमों के दौरान संपर्क में आए हैं वो भी अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराएं। आपको बता दें कि रामबाई अभी हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मिलकर आई थी। हमने अपनी जो जांच कराई है कोरोना की, तो वो हमारी पॉजिटिव आई है। तो जो भी हमारे संपर्क में आए हैं, जो भी हमसे मिले जुले हैं, जिन बातचीत भाई जिनसे, तो सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो सभी लोग अपना चेकअप कराएं। और मुझे अपनी तो कोई चिंता है नहीं है, लेकिन चिंता है तो हमारे क्षेत्र के और विधानसभा के किसान भाइयों की, सबकी। तो इसके पहले मैंने सीएम साहब से चर्चा की थी कि किसानों की फसलों का मुआवजा सर्वे कराया जाए और उनको उचित मुआवजा दिया जाए। तुरोड़ी के कटंगी तुमसर मुख्य सड़क मार्ग पर जोड़ सड़क के पास एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एक ट्रक में भीषण आग लग गई। दरअसल ट्रक हैदराबाद से 4 बड़ी बैटरी और एक सोलर पैनल लेकर लखनऊ की तरफ जा रहा था, तभी अचानक से ट्रक में आग लग गई। जैसे ही चालक को इस हादसे की खबर लगी तो बड़ी मुश्किल से चालक और परिचालक अपने आप को सुरक्षित बचा पाए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दमकल वाहन को बुलवाकर किसी तरह से वाहन की आग पर काबू पाया। राजधानी भोपाल के हनुमानगंज थाना इलाके में एक नाबालिग किशोरी के साथ मनचले युवक द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पहले मनचले युवक ने किशोरी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दोस्ती की, उसके बाद उसे अपनी मनगढ़ंत कहानियों में उलझाकर अपने दोस्त के घर ले जाकर पूरी वारदात को अंजाम दिया। किशोरी के प्रेग्नेंट होने के बाद पूरे मामले का जब खुलासा हुआ तो किशोरी के परिजनों ने थाना हनुमानगंज पहुंचकर मामला दर्ज कराया। हनुमानगंज थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। नाबालिग लड़की की रिपोर्ट पर जो है कुणाल मिश्रा नामक युवक के विरुद्ध जो है 376 पॉक्सो एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। जो नाबालिग बच्ची की दोस्ती इंस्टाग्राम पर उस लड़के से हुई थी और आरोपी के द्वारा उससे दोस्ती करके जो है फिर उसको बहला फुसला के जो है घोड़ा नक्कास पे किसी दोस्त के घर लाया गया था और वहाँ उसके साथ घटना कारित की गई थी। 5 महीने बाद जब उसकी तबीयत खराब हुई तो वो अपना डॉक्टर के यहाँ गई थी, जहाँ उसको पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। उसके बाद उसने जो है प्रकरण पंजीबद्ध कराया। भोपाल में पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने ऑक्सीजन के मामले पर सरकार पर हमला बोला है। सरकार के सिस्टम को फेल्योर बताते हुए सरकार को पूरी तरह से नाकाम करार दिया है। पीसी शर्मा ने कहा कि इसका आकलन पहले से होना था, लेकिन सरकार सिर्फ चुनाव में लगी हुई है, इसीलिए कोरोना तेजी से फैल रहा है। सरकार ने जनता को राम भरोसे छोड़ रखा है। पार्टी से जुड़े हुए बहुत से लोगों के वहाँ पे अतिक्रमण है, इसमें नहीं सकता कोई नोटिस देंगे। और मास्टर प्लान में सब चीजें चिन्हित की गई है, जो नया मास्टर प्लान है इसमें भी आपत्तियां आई हैं, इसमें और आपत्ति आएंगी। निश्चित तौर पर जो कमेटी में हम लोग बैठेंगे देखेंगे कि जो उसकी पेरीफेरी है उसमें कोई भी अतिक्रमण न रहे। मुरैना में कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया गल्ला मंडी में करोड़ों रुपए की सौगात प्रदान करेंगे। मुरैना के 5वीं वाहिनी में बने हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद बाय रोड पहुंचेंगे। न्यू कलेक्ट्रेट और मुरैना के NH3 हाईवे पर बने ओवर ब्रिज का उद्घाटन करेंगे।
उसके बाद मुरैना की कृषि उपज मंडी में मुरैना जनसभा को संबोधित कर करोड़ों रुपए का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। एमपी जितना अजब है उससे ज्यादा अजब यहाँ के मंत्री हैं। कब का क्या हो जाए पता ही नहीं चलता। खास करके मौसम चुनावी हो तो फिर चाहे मंत्री हो या विधायक, वोटरों को लुभाने के लिए कुछ ऐसा कर जाते हैं जो मीडिया की सुर्खियां बन जाता है। ऐसा ही एक वाकया गुरुवार को खंडवा जिले में घटित हुआ, जब कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने भरी सभा में मंच पर एक युवक को बुलवाया, उससे हेयर कट करवाए। इतना ही नहीं, मंत्री जी ने युवक को सैलून खोलने के लिए 60,000 रुपए भी दिए। मंत्री के इस अंदाज से पहले तो सब चौंक गए और फिर खूब तारीफ भी की गई। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि बीते दिनों वन मंत्री विजय शाह गुलाई माल क्षेत्र के दौरे के लिए पहुंचे थे, जहां गांव के आदिवासी युवक ने उनके सामने खुद का काम कर आत्मनिर्भर बनने की इच्छा जताई थी। और यहां पर रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। हुकुमदेव नारायण यादव जी हैं। हुकुमदेव जी, क्या आप मानते हैं कि वो यादवी महाभारत शुरू हो गई है? होगा, समय आने पर होगा। नहीं, अभी शुरू नहीं हुई है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में क्या शुरू नहीं हो गई है? प्रक्रिया शुरू हो रही है। उसको जरूरत है, उसको सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। उसके आगे लिख दिया जा रहा है कि 20 एकड़ का मालिक है, तो भी पूरे बिहार का तो भी भगवान ही मालिक है। हुकुमदेव नारायण यादव जिस गांव में जन्म लिया, स्वतंत्रता सेनानियों का गांव, मैंने लिखा बिहार सरकार को भी कि आप मेरे गांव में चल करके देखिए कि मेरे गांव में 60% से अधिक परिवार है जिनके घर में शौचालय नहीं है। क्यों? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खंडवा के खालवा क्षेत्र में एक ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिला जो आप लोगों ने कहीं तरह की सवारियां देखी होंगी, लेकिन खंडवा के खालवा क्षेत्र में कुछ अलग ही अंदाज में प्रदेश के वन मंत्री शाह की सवारी निकाली गई। जी हां, खालवा क्षेत्र में बैलगाड़ी में बैठकर वन मंत्री अपने मतदाताओं के बीच आए। उन्होंने भारी मतों से उन्हें विजय बनाया था। खालवा क्षेत्र में पहली बार बैलगाड़ी पर वन मंत्री शाह नजर आए। वन मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ की कांग्रेस की सरकार ने मुझे ये कहते हुए हिचक नहीं आ रही है। कांग्रेस की सरकार ने कहते हुए मुझे कोई हिचक नहीं है। गरीब जो शहर में आता था कामकाज करने, वो भूखा जाने पर कांग्रेस की सरकार ने मजबूर कर दिया, दीनदयाल रसोई बंद कर दी। आज पुनः मैं मुख्यमंत्री को आपके माध्यम से भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि लगभग 100 जगह, लगभग हर जिला मुख्यालय और धार्मिक स्थलों पर केवल अब 10 रुपए में दीनदयाल रसोई हम चालू कर रहे हैं, और जिसको हम 1 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो चावल हम उपलब्ध कराएंगे।
दमोह जिले में इस समय खाकी वर्दी सुर्खियों में बनी हुई है। फिर चाहे मजदूरों को बंद लॉकअप में मारपीट का मामला हो या फिर बेरहमी से सिर के बाल पकड़कर घसीटने का मामला हो, दमोह पुलिस की बर्बरता की एक हफ्ते में ये दूसरी तस्वीर सामने आई है। इस वीडियो ने प्रदेश की पुलिस को ऐसी बदनुमा तस्वीर पेश की है जिसे देखकर आप भी सिर सिहर जाएंगे। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये सभ्य समाज में कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पुलिस पर अपनी बर्बरता की सारी हदें पार करती जा रही है। दमोह पुलिस पर फिर लगा बदनुमा दाग का वीडियो। मध्य प्रदेश की पुलिस पर सवालिया निशान लगाने काफी है। मामला दमोह जिले की जिला अस्पताल का है, जब अस्पताल के हॉल में एक शराबी जाकर हंगामा कर रहा था, जिसकी शिकायत कुछ लोगों ने अस्पताल पुलिस चौकी में की। बस अस्पताल चौकी पदस्थ आरक्षक शैलेंद्र सिंह अंदर पहुंचे और उसने बाल पकड़कर घसीटा। इसकी खबर जिले के पुलिस कप्तान को लगी तो आरक्षक की इस हरकत पर उसे एडिशनल एसपी ने तत्काल जांच के आदेश दे दिए और वायरल वीडियो देखते ही आरक्षक शैलेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया। आरक्षक शैलेंद्र सिंह हॉस्पिटल में कल शाम को ड्यूटी में एक व्यक्ति को घसीटते हुए खबर आई थी, जिसकी मैंने तस्दीक की स्पॉट पे जाके। तो ये घटना सही है। प्रथम दृष्टया उसको निलंबित कर दिया गया है और इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। विदिशा में अस्पतालों में डॉक्टरों की लापरवाही देखने को मिली, वहीं चिकित्सक के पेशे को भी शर्मसार किया। मासूम शिशु के इलाज में लापरवाही के चलते उसका हाथ काला पड़ गया और अब उसकी जिंदगी बचाने के लिए हाथ का अलग किया जाना जरूरी है। माता पिता ने डॉक्टर पर एक्सपायरी डेट की वैक्सीन लगाने का आरोप लगाया है। जब मीडिया के लोग जिला अस्पताल में डॉक्टर का पक्ष जानने के लिए पहुंचे तो सिविल सर्जन डॉक्टर संजय खरे अपने कक्ष से नदारद मिले, लेकिन उनके कमरों से दो पंखे पूरी स्पीड से चल रहे थे। जिला अस्पताल में भी सिविल सर्जन संजय खरे का कोई अता पता नहीं मिला। इस मामले में स्थानीय विधायक शशांक भार्गव ने दोषी डॉक्टरों पर कार्रवाई करने और डॉक्टरों की लापरवाही से दिव्यांग होने वाले मासूम को गोद लेने के लिए शासन से आग्रह किया। जिला अस्पताल की लापरवाही सामने आई, जिसमें एक हृदय विदारक घटना हमारे सामने आई। एक नवजात शिशु जिसकी उम्र मात्र 5 दिन की थी, उसको बगैर परिजनों से मिलाए 5 दिन तक रखे रहे। इसके बाद जब उसे सौंपा तो उसके सीधे हाथ में, राइट हैंड में पूरा काला पड़ गया था। ये जिला अस्पताल के प्रशासन की लापरवाही है। मैंने तुरंत पीएस महोदय को इस मामले में पत्र लिखकर उनके संज्ञान में लाया और विदिशा कलेक्टर ने भी इसको संज्ञान में लिया है। मामला मेरे संज्ञान में आया है। एक बच्चा जिसका जन्म 26 तारीख को जिला अस्पताल में हुआ था, बेबी ऑफ मिथिलेश करके है जिसका आइडेंटिफिकेशन। कल इनके परिजन आए थे और इसके बाद मेरी भोपाल में हमीदी अस्पताल में डॉक्टरों से भी चर्चा हुई थी। अभी इसका जो हाथ है, राइट साइड का हैंड जो पोर्शन है, जो हथेली के आसपास का थोड़ा सा कलाई का, वो नेक्रोसिस हो गया है। तो उसमें हो सकता है उसको हटाने की ज़रूरत पड़े। चूँकि एरिया डेड हो चुका है तो उसके हाथ के बचने के चांसेस कम हैं। पर इसमें परिजनों का जो भी कल शिकायत थी उस पर जांच के आदेश दिए हैं। जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। किसानों की मांगों को लेकर कांग्रेस द्वारा हरदा जिले से भोपाल राजधानी तक पैदल किसान दांडी यात्रा के मकसद से कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा हरदा जिले के खिड़किया क्षेत्र के गांव चौकड़ी, लुधिया खेड़ी, छीपा बड़, जटपुरा, सांगांव, सारंगपुर, बमन गांव, खिड़किया सहित अन्य गांवों में पहुंचकर किसान दांडी यात्रा जानकारी देते हुए अधिक से अधिक संख्या में किसान भाइयों को शामिल होने की अपील की गई। अनूपपुर में कांग्रेसियों ने विशाल धरना प्रदर्शन किया, जिसमें अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ विधायक पुंडेलाल, मार्को कोतमा विधायक, अनूपपुर जिला अध्यक्ष सहित जिले भर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और भाजपा पर आरोप लगाया कि जनता के साथ छलावा किया गया है, धोखा दिया गया है। 35 करोड़ में जनता का भरोसा तोड़ दिया। जनता आक्रोश में है और आज हजारों की भीड़ में प्रदर्शन कर रहा भाजपा सरकार चल के साथ कांग्रेस सरकार के विधायक को खरीदा और कोरोना का हाल में गरीब जनता को सड़े हुए चावल खिलाया।
6 करोड़ का चावल घोटाला किया गया, जिसमें हम आंदोलन करेंगे, हम कांग्रेसी इसका विरोध करते हैं और अनूपपुर में होने वाले उपचुनाव भाजपा प्रत्याशी को भारी मतों से हराएंगे। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कांग्रेसियों ने राज्यपाल के नाम अनूपपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जगह मिलेगी बंद। प्रदर्शन जो जिला कांग्रेस कमेटी अनूपपुर के आह्वान पर और उपचुनाव अनूपपुर विधानसभा के हो रहे आगामी चुनाव को मद्देनजर हम उन तमाम मुद्दों पर लेकर के आज धरना और प्रदर्शन किए हैं। इस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार ने खाद्य को, चाहे वो चावल हो, गेहूं हो, वो सड़ा गला मध्य प्रदेश के उपभोक्ताओं को वितरण किया गया और तमाम विभिन्न जिलों में इसका शिकायतें हुई, जांचें हुई। अब आपको दिखाते हैं, बाबा महाकाल के दर्शन कराते हैं, आपको सीधे ले चलते हैं। बाबा महाकाल के दर्शन करा रहे हैं आपको के न्यूज़, आपको घर बैठे बाबा महाकाल के दर्शन करा रहा है। घर बैठे आप बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको बाबा महाकाल की दिखा रहा है के न्यूज़। घर बैठे के न्यूज़ पर आप बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। के न्यूज़ आपको बाबा महाकाल के दर्शन करा रहा है। बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं आप, घर बैठे बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं आप। के न्यूज़ आपको बाबा महाकाल के दर्शन करा रहा है। बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं आप। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।